हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। और आपके अपने चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो है कल शाम का ही, मतलब कल मंगलवार की शाम का ही। इससे पहले मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी ना, उसके बाद जो तिल रखे थे उनको मैंने डब्बे में डाल दिया था। और यहाँ पे मैं गूंद रही थी आटा पूरियों के लिए। तो मैंने इसमें आटा डाला है, नमक डाला है और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है। और यहाँ पे मैं एक अच्छा सा आटा गूंद लूँगी। कई लोग है ना पूरी के आटे में ऑयल डालते हैं, मतलब मोवन के लिए, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। मेरे को मतलब ना फिर उससे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा तेल भर जाता है पूरियों में। तो मैं तो बिल्कुल सिंपल आटा गूंदती हूँ, मतलब आटे को बहुत अच्छे से गूंद लेती हूँ। थोड़ा टाइट टाइट आटा ही गूंदती हूँ मैं पूरी के लिए। और बस पूरियों को बेल लेती हूँ और पूरियाँ भी बहुत अच्छी बनती हैं, ऐसे एकदम फूली फूली बनती हैं। तो बस यहाँ पे आटा गूंद के रख दूँगी। उसके बाद ना जो थोड़े से बर्तन हुए थे चाय पानी के और आटा वगैरह गूंदा था उसको, उनको मैं धो दूँगी। क्योंकि ऐसे ना बर्तन अगर इकट्ठे करो तो फिर बहुत सारे ही इकट्ठे हो जाते हैं। तो मेरे को ये होता है कि खासकर रात के टाइम तो कि ना बस साथ के साथ बर्तन धुलते चलें। तो फिर ये होता है कि जैसे खाना वगैरह खा लेते हैं ना, फिर बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं। क्योंकि सर्दी में एक तो बैठ जाते हैं तो फिर उठने का मन नहीं करता है पहले ही। इसलिए ना अब साथ के साथ बर्तन वगैरह धोते चलो ना, तो फिर बाद में बहुत दिक्कत नहीं होती। मतलब रात को जब खाना वगैरह खा लेते हैं उसके बाद थोड़ी बहुत देर टीवी देख लो आराम से बैठ के, और फिर क्या कहते हैं खाना खा लो। तो मैंने तो लेट ही खाया था, जब चांद निकल गया था, 8:45 चांद आ गया था कल। उसके बाद ही मैंने खाना खाया था। तो अभी मैं अवनी और अवनी के पापा के लिए खाना बना रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने पूरी बना ली है, सब्जी डाल ली है, और आप लोगों को भी इनवाइट कर रही हूँ कि आप लोग भी आ जाइए और खा लीजिए। तो बस फिर उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, बस चांद निकला था। चांद देख के मैंने अपना व्रत खोल लिया था और फिर बस खा पी के मैं भी सो गई थी। तो बस ये फिर है आज सुबह का वीडियो, मतलब वेडनेसडे की सुबह का वीडियो है ये। इस टाइम हो रहे हैं, मतलब टाइम हो गया था इस टाइम 7:30 पौने 8 बज गए थे। मैं नहा धो चुकी थी, काम मेरा क्लीनिंग का हो चुका था इस टाइम तक। आज मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि कल भी मैंने क्लीनिंग का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो बस आज ये था कि जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो मैं 6 बजे उठी थी पूरे आज और लग गई थी काम में। तो काम इस टाइम तक मैं नहा धो चुकी थी। और उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही थी, पहले मैंने अपना मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया, फेस क्रीम वगैरह लगाई। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने बालों को भी कंघी कर लिया है, और बस हल्का सा लिपस्टिक वगैरह ये सब लगा लूँगी, क्योंकि एक बार लग जाए तो लग जाए, उसके बाद नहीं लगती फिर। तो बस मतलब कंघी वगैरह करने के बाद मैं फिर यहाँ पे पूजा करने लगी थी। हाँ जी। तो इस आजकल बहुत अच्छा लगता है, मतलब 2 दिन से ना, कि सुबह जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी पूजा पाठ हो जाता है। मतलब मुझे यही टाइम पूजा का बहुत अच्छा लगता है, जब एकदम शांति हो, कुछ भी मतलब वो ना हो। और जैसे कि अब पहले मैं क्या करती थी, कोई ना कोई किताब लगा के रखती थी पढ़ने की। अब मैं सोच रही हूँ मैं दोबारा वही शुरू करूँगी। जैसे कि कभी मैं कोई चालीसा लगा लेती हूँ, कोई जैसे दुखभंजनी साहिब का पाठ लगा लेती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ लगा के रखती थी। तो अब वही शुरू करूँगी मैं दोबारा से, मैंने डिसाइड किया है ये चीज़। तो बस अब यहाँ पे पूजा वगैरह करने के बाद इस टाइम मैंने अवनी को भी उठा लिया था। और अवनी को मैंने ना आज नहलाया नहीं था, बस मुँह हाथ धो के और ब्रश वगैरह करा के रेडी कर दिया था इस टाइम तक। और यहाँ पे मैं धो रही थी बर्तन। ये जो बर्तन थे, मैंने कान्हा जी को भोग लगाया था, अपनी चाय बनाई थी, बस उसी के बर्तन थे। तो मैंने सोचा अभी क्लास शुरू होने में 5-10 मिनट है, तो उससे पहले मैं क्या करती हूँ, अपने बर्तन धो लेती हूँ। क्योंकि मैंने अवनी को भी ना एक ब्रेड, मतलब एक ब्रेड और बटर लगा के खिला दिया था और उसको दूध दे दिया था, कि उसके बाद जो उसका ब्रेक होता है ना, वो होता है क्या कहते हैं, 10 मतलब, हाँ, सब 11:15 बजे से होता है उसका ब्रेक, और 11:15 बजे तक होता है। तो फिर काफ़ी लेट हो जाता है ना उस टाइम तक, तो इसलिए बस यहाँ पे अपनी दूध पी रही है, ब्रेड ये खा चुकी है, और मैं इसकी क्लास का ही स्टार्ट होने का वो कर रही थी। तो बस उसके बाद आजकल ना मैं नाश्ते वगैरह की बनाने की कोई वीडियो आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि अपनी की क्लास चलती है ना। तो बस ये होता है उस टाइम जो बीच में आधे घंटे का ब्रेक मिलता है, कि बस फटाफट बनाकर खा लो। तो आज मैंने नाश्ते में ना वही आलू मटर की सब्ज़ी थी, और उसके साथ मैंने पूरियाँ ही बना ली थी, 2 अवनी की 2 अपनी, और हमने उसी से नाश्ता कर लिया था। तो यहाँ पे अवनी की क्लास वगैरह ख़त्म हो चुकी थी। बस उसके बाद मैं यहाँ पे बर्तन धो रही थी और अपने किचन को साफ़ कर रही थी एक बार दोबारा से कपड़ा वगैरह लगा कर।
तो ये जो पूरी मैंने बनाई थी ना, इसके जो रिफाइंड मतलब जो तेल बचा हुआ था कढ़ाई में से, वो मैंने निकाल दिया था। जो पॉट होता है घी पॉट, उसमें निकाल दिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही थी बर्तन साफ़। तो थोड़े से ही थे बर्तन, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा तो बनाया नहीं था। जो सब्ज़ी थी वही थी और रात की, और बस पूरी बना ली थी। और अवनी के पापा इस टाइम अभी सो रहे थे। बस इसके बाद मैं उनको भी उठाऊँगी और उनको भी चाय वगैरह दे के और नाश्ता करा दूँगी। तो बस यहाँ पे सुबह सुबह तो बस यही लगा रहता है। अब तो ना मेरा जब इसकी क्लास होती है तो सुबह सुबह पहले घर का करके हटती हूँ, तभी इसका टाइम हो जाता है। इसको उठाती हूँ, नहलाती हूँ, या फिर मुँह हाथ वगैरह धोने होते हैं, जो भी इसको खिलाया पिलाया, क्लास में इसके साथ बैठ जाती हूँ मैं। क्योंकि अगर नहीं बैठे ना तो फिर बच्चे का ही होता है, इधर उधर देखने लग जाता है। तो और मुझे भी पता रहता है कि क्लास में मतलब क्या चल रहा है। वैसे स्कूल में जाते हैं तो इतना वो तो रहता नहीं है कि क्या करती होगी है क्या नहीं, लेकिन जब अब आंखों के सामने क्लास होती है तो मुझे ये लगता है कि मैं इसके पास बैठूं और हर चीज़ को नोटिस करूं कि ये क्या करती है क्या नहीं। तो यहाँ पे जी बर्तन मेरे धुल चुके हैं। बस उसके बाद अवनी के पापा को मैंने नाश्ता करा दिया था। ये नाश्ता पानी करके ना ये ऊपर चले गए थे छत पे धूप में लेटने के लिए। और यहाँ पे ना मेरे एक बारी के कपड़े धुल चुके हैं मशीन में, और मैं ये दूसरा लॉट लगाया है मैंने। तो बस वही मैं जो क्या कहते हैं, अवनी ना यहाँ पे देखो मैं इस रूम में आई थी क्योंकि अवनी ने अपने खिलौने वगैरह फैला रखे थे। और इस रूम की ना मैंने बेडशीट भी उतार के धो दी थी आज। और ये अवनी अपने बालों को ना खुद से ही बांधने में लगी हुई थी। मैं कह रही थी ला मैं बांध देती हूँ, तो कह रही नहीं मैं खुद ही बांध दूँगी। फिर इसने ट्राई किया तो इससे नहीं बंधे, तो मैंने इसके बाल बांध के और बस इसको कैप लगा दी थी। और अपनी मशीन में पता है क्या देख रही थी कि मैंने इसकी जो मिनी माउस है उसको धोने के लिए डाल दिया था। बस इसने वही देखी और ये वही मशीन में देख रही थी, बार बार बोल रही थी यहाँ मेरी मिनी है, आपने क्यों धो दी मेरी मिनी को, ठंड लग जाएगी, ठंडे पानी में आप धो रहे हो उसको। तो बस यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल चुके थे और अवनी ने देखो बेड पे ना अपने खिलौने फैला रखे थे। तो बस मैं वही बेड ही सही करने आई थी रूम में ये वाला। और अब कपड़े भी धुल गए हैं तो कपड़ों को भी मैं निकाल लूँगी और मशीन को कर दूंगी साइड और कपड़ों को फैला दूंगी रस्सी पर। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े लेके बाहर आ गई थी और बस कपड़ों को मैं फैला दूंगी रस्सी पर। और एक बारी के जो वूलन वाले कपड़े हैं ना, वो भी इससे पहले मैं धो चुकी थी। उसको मैंने किसी मतलब ऊपर डालाई थी, मैं किसी और के घर में डालाई थी कि सूख जाएंगे। क्योंकि अगर मैं इन्हीं रस्सियों पे डालती हूँ ना, इकट्ठे इकट्ठे से रहते हैं फिर कपड़े, फिर सूख नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़े वहाँ डाल दिए, थोड़े यहाँ डाल दिए, जिससे कि मेरे कपड़े आज जल्दी सूख भी गए। तो बस यहाँ पे कपड़े डाल रही हूँ मैं साथ में, और सामने कोई था नेबर, बस उनसे बात कर रही थी साथ साथ। वही स्कूलों की बात हो रही थी कि अवनी के स्कूल में तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, लेकिन उनके बच्चे भी किसी स्कूल में जाते हैं, लेकिन उनकी ऑनलाइन क्लास नहीं हो रही है, छुट्टियां पड़ी हुई हैं। तो मैं यही कह रही थी, अवनी के स्कूल में ना बहुत कम छुट्टियां पड़ती हैं, हमेशा ही हर चीज़ की इसकी बहुत कम छुट्टियां पड़ती हैं। और पिछले साल भी जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी ना, तो इसकी बस वही 4-5 दिन की ही छुट्टी पड़ी थी, फिर स्कूल खुल गए थे और ऑनलाइन क्लास दोबारा चल गई थी। और इस बार तो मंडे से खुलने थे पर खुले नहीं ठंड की वजह से, और अब ऑनलाइन चल रहा है। तो बस यहाँ पे वही बात हो रही थी। यहाँ पे देखिए मैंने अवनी की ना मिनी को ऐसे सूखने के लिए टांग दिए हैं। तो बस ये यही कह रही थी मेरी मिनी को ऐसे क्यों लटका रहे हो, उसके दर्द हो जाएगा, उसके कान टूट जाएंगे। बड़े हंसी आती है, पता नहीं मिनी से इसको इतना ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट अपने काम में लगी हुई थी क्योंकि इसके बाद मुझे जाना था पार्लर। बस रस्सी पर कपड़े फैलाने के बाद ना फिर मैं क्लीनिंग करने लगी थी। क्लीनिंग तो एक बार ही झाड़ू पोछा तो सुबह हो चुका था, लेकिन यहाँ अवनी की क्लास हुई थी ना, तो इसका स्टडी मटेरियल ऐसे फैला हुआ था, तो बस मैं उसी को उठा उठा के रख रही थी। और यहाँ पे चेयर पे इस पे अवनी बैठती है, इसके पास में स्टूल है, इसके पास मैं बैठती हूँ इसमें। तो बस मैं अब इसका सारा सामान उठा के रख दूँगी और इस रूम को कर दूँगी एकदम क्लीन मतलब। और फिर मैं जाऊँगी मार्केट, मुझे थोड़ा सा सामान लाना था, तो बस वही मैं सामान वगैरह लाने के लिए मार्केट जाऊँगी। यहाँ पे मैंने कट किया है एप्पल ना अब्बी के पापा छत पे है धूप में, तो उनको देकर आऊँगी और अपनी को उनके पास छोड़ के मैं जाऊँगी पार्लर। मुझे करानी है थ्रेडिंग और एक तो काम और है मुझे मार्केट के, वो करके आऊँगी।
पार्लर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे घर में शादी है सैटरडे की 14 तारीख की, तो शादी में जाना है। और शादी भी घर की है। ठंड तो बहुत है लेकिन अचानक से शादी आ गई है। इनकी बुआ की लड़की की शादी है, यानी कि मेरी ननद की शादी है, तो उसमें हम लोगों को जाना है। तो बस उसी की तैयारियों में अब लगे हैं। अभी तक तो ये था पता नहीं कौन जाएगा कौन नहीं, लेकिन अब फिक्स हुआ है कि हम भी जाएंगे। तो बस फिर अब क्या कहते हैं उसकी तैयारियां करनी है मुझे। कपड़े वपड़े तो सब हैं ही हम लोगों के पास। एक ही दिन की है शादी लड़की की, तो बस यही है कि बस जाएंगे। ठंड बहुत है, स्वेटर वेटर तो चाहिए ही होगा। तो बस अब मैं पहले पार्लर का काम अपना निपटा के आती हूँ, फिर मैं करूँगी कपड़े वपड़े निकालने का काम, क्योंकि ठंड में जाना है, दूर जाना है। और मतलब टाइम 2-3 दिन तो हमको लगेंगे, एक दिन जाने का, एक दिन शादी का, दूसरे दिन वापस आने का। तो बस फिर वही है कि करना तो है ही, शादी में जाना है तो अब तैयारी करूँगी उसकी। तो बस मैं अपनी को ना उसके पापा के पास छोड़ के एप्पल देकर दोनों को, और मैं जाऊँगी मार्केट। तो चलिए अब मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हाँ जी, तो टाइम हो रहा है शाम के 6:30 हो रहे हैं। और ना मैंने ना बाल कलर किए थे, तो बस वही सिर धोया है अभी। शादी है ना, मैं बता रही हूँ, बस अब शादी की तैयारियों में लग गए हैं। परसों तो हमें निकलना ही है, मतलब फ्राइडे को। तो इसलिए मैंने सोचा चलो बाल वाल भी कलर कर लेंगे, क्योंकि मेहंदी तो लगा नहीं सकते, बहुत ठंड है। और मैंने सोचा चलो कलर ही कर लेते हैं। तो मैंने कलर किए हैं बालों को। और खाना मैं बना चुकी हूँ, मैं वीडियो नहीं बना पाई, फ़ोन में बैटरी ही नहीं थी, ख़त्म हो गई थी। तो बस फिर मैं क्या कहते हैं मैंने फटाफट से खाना बना लिया। और खाने में मैंने बनाए हैं आलू गाजर की सब्ज़ी बनाई है। और यहाँ पे मैंने आटा गूंद के रख लिया है। पूजा भी कर चुकी हूँ मैं, शाम की पूजा पाठ सब हो गई है। और अपनी के पापा गए थे डॉक्टर के पास, उनको खांसी हो रही है ना, तो बस अब वो ले रहे हैं अपना नेबुलाइज़र। ले रहे हैं, देखिए ये बीमार इंसान जब आदत हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो ये डॉक्टर के पास जाते हैं। बैठे हुए नेबुलाइज़र ले रहे हैं, कैसे लग रहे हैं देखो। अब ये मास्क इनके मुंह पे लगा हुआ ना, इतना गंदा लगता है। पिछले साल खूब लगाया इन्होंने, ऑक्सीजन लगी हुई देखते थे, बस वीडियो कॉल पे इनको हम फ़ोन करते थे, क्योंकि हॉस्पिटल में तो जाने नहीं देते थे। जब इनको कोविड हुआ तो बहुत बुरी हालत थी तब भी इनकी। और तब ऐसे ही बस ऑक्सीजन मास्क लगा के, वो बड़े वाला लगा हुआ था इनको मास्क भी, दूसरे वाला बहुत हालत ख़राब होती थी। तो बस अब ये दवाई लेकर आए हैं डॉक्टर से, और डॉक्टर ने एक इंजेक्शन बताई है इनकी चेस्ट में। तो बस अब ये ले रहे हैं नेबुलाइज़र, बाकी दवाइयाँ इनकी ये रही। और अब मैं कर रही हूँ क्या कहते हैं अपना इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, और आप लोगों से मिलूँगी कल एक अच्छे से व्लॉग में। अब भी जो मैं वीडियो बनाऊँगी ना, इसके बाद ही मतलब कल वाला व्लॉग भी स्टार्ट कर दूँगी। देखिए किचन कैसी हो रही है अभी एकदम, क्योंकि बस मैं फटाफट सब्ज़ी बना के ना, इसके पापा गए हुए थे डॉक्टर के पास, तो मुझे ये था कि उनके आने से पहले मैं नहा लूँ, मतलब मैं सिर धो लूँ, क्योंकि फिर ये था कि अगर मैं नहा रही होती बीच में तो फिर कौन दरवाज़ा खोलता। तो इसलिए मैं फटाफट से ना सब्ज़ी और मतलब ऐसे ही छोड़ के फटाफट पहले मैं नहाने चली गई थी। फिर मेरे को ये हुआ कि पूजा का टाइम हो गया, पूजा भी कर लेती हूँ। बस फिर इतने में ये आ गई, 2 मिनट इनके पास बैठी, पूछा डॉक्टर ने क्या बताया, और फिर मैंने सोचा चलो अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। तो आप अपना साथ, अपना सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बना के रखना, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर अब कल मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।